देखो किसी भी प्रोग्राम को रन करवाने के लिए, कल भी बताया था बात को, हमें अपने सिस्टम पे उस लैंग्वेज का कंपाइलर इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, अब कंपाइलर अलग से रखो और एडिटर अलग रखो, ये भी हो सकता है। क्लियर है? जैसे कल बताया था क्या कि आप सबलाइन एडिटर रख सकते हो, आप VS कोड रख सकते हो, फिर कंपाइलर उसके साथ अटैच करना पड़ता है। लेकिन आपके पास एक आईडी है, कौन सा? डेव C++, है ना? तो आप उसको कर लोगे तो आपका सब चीज एक साथ इंस्टॉल कर देगा। मतलब उसके पास एडिटर भी है, उसके पास प्रोग्राम एडिट करने का सारा फैसिलिटी है, कट कॉपी पेस्ट करने का सारा चीज आपको क्या करता है, वो देता है फैसिलिटी। वहीं भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने का फैसिलिटी दे देगा, कंपाइल करने का फैसिलिटी दे देगा, हर एक फैसिलिटी एक ही जगह पर। ठीक है, इसलिए हम सबको क्या बोले थे कि डेव C++ सबको क्या कर लेना है, इंस्टॉल कर लेना अपने सिस्टम पे। और डेव C++ का कौन सा वर्जन? ठीक है, 5.11, ये वाला वर्जन इंस्टॉल कीजिएगा कोई भी अगर करना चाहे तो। ठीक है, इसको, ठीक है, आपको यही वाला वर्जन को क्या करना है, इंस्टॉल करना है। क्लियर है? तो 5.11 वर्जन को क्या करना है, इंस्टॉल कर लेना है। कोई दिक्कत है नहीं ना? तो आपको ये वर्जन को इंस्टॉल करना है और देखना है कि आपका प्रोग्राम कैसे रन करेगा। इसको अब हम फिर से थोड़ा सा रिपीट कर दे। ठीक है, जब तुम इसको ओपन करोगे तो आपके पास इस तरह से स्क्रीन आएगा, कुछ मेनू वगैरह आ जाएगा, ये देख रहे हो। तो आपको प्रोग्राम लिखने के लिए सबसे पहला चीज क्या चाहिए बाबू? आपको एक नया फाइल ओपन करना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं सोर्स फाइल। क्या बोलेंगे? सोर्स फाइल। तो आपको सोर्स फाइल को ओपन करोगे, आपके पास इस तरह से एक विंडो आपके पास आ जाएगा, एक एडिटर आपके पास आ जाएगा, जहां तुम कोड अपना क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। क्लियर है? समझे? तुम्हारा फ्रेंड चला गया क्या घर? नहीं आया है? ऑनलाइन ज्वाइन है शायद। ठीक है, चलिए देखिए, तो यहां तक कोई दिक्कत है? तो यहाँ पे ये ऊपर देख रहे हो तो यहाँ पे अनटाइटल आता है। ठीक है, तो सबसे पहला रूल कहता क्या है, ठीक है, कि आप अपने प्रोग्राम में जब भी एडिटर ओपन कर ले तो लिखने से पहले उसको सेव कर ले। ठीक है, ठीक है ना? अब देखो, ये आप लिखने के बाद भी क्या कर सकते हो, सेव कर सकते हो। क्लियर है? लेकिन लिखने के पहले आप क्या कर लो, सेव कर लोगे तो बेटर रहेगा। जब भी कुछ कोड लिखो ना तो Ctrl+S करते जाओ, जिससे सेव होते चला जाएगा। क्लियर है? तो हम भी करते हैं क्या, सेव कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे अब गलती से कभी कभी सेव नहीं करेंगे ना, तो गलती से कभी कभी मान लो कट हो गया यहाँ से बटन मेरा, हाँ, तो मेरा प्रोग्राम तो लिखा हुआ खराब हो जाएगा ना, इसलिए सेव रहेगा तो रहेगा ना क्या? तो कुछ ऐसा ना हो जाए इसलिए क्या कर लेना है, पहले सेव कर लेना है। कोई दिक्कत? चलिए, तो सेव करने के लिए हम क्या बताते हैं, नाम देना है, प्रॉपर नाम देना। जिस पर्पस के लिए तुम प्रोग्राम बना रहे हो वो प्रॉपर नाम दो। जैसे प्रोग्राम एडिशन का है तो एडिशन डॉट जावा रख दो, एड डॉट जावा रख दो, सम डॉट जावा रख दो। मीनिंगफुल नाम, नाम के बीच में कोई भी स्पेस मत देना। ठीक है, अब देखो कोई ऐसा नाम रख देगा ऐसे मीनिंगफुल रखने के चक्कर में, एड ऑफ टू नंबर, क्या रख दिया, टू नंबर, और डॉट सी लगा दिया एक्सटेंशन। ये सही नाम नहीं है, देने का तरीका नहीं है। मतलब जब सभी के नाम इतना बड़ा रख दिए, अब लग रहा क्या कि 4 को 5 को नाम है, ऐसा नहीं रखा जा सकता। कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन आप प्रोफेशनल नहीं बनेंगे ना। आप तरीका देखिए, प्रोग्रामिंग में वेरिएबल का नाम, फाइल का नाम, पैकेज का नाम, ये सब देने से ही सामने वाला समझ आएगा नहीं ये प्रोफेशनल प्रोग्रामर है, इसको पता है। अब तो वेरिएबल का नाम हम राम श्याम मोहन भी रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं, तो प्रॉब्लम तो होगा नहीं लैंग्वेज को, लेकिन वो अच्छा लगेगा। तो आप नाम मीनिंगफुल चूज कीजिए और अच्छे तरीका से लिखना देखिए। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे हम कोई, तो आप जिस पर्पज से लिए आप प्रोग्राम बना रहे हो उस पर्पज से लिए क्या कर लेते हैं, कर लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे हम कल का क्वेश्चन क्या था, एक पहला क्वेश्चन क्या है, एड्रेस प्रिंट ऑफ कौन नंबर प्रिंट कराना है। देखो, तो यहाँ पे हम एड्रेस डॉट क्या रख ले, एड्रेस डॉट क्या रख ले, एक्सटेंशन सी। सी लैंग्वेज का प्रोग्राम लिख रहे हैं तो एक्सटेंशन क्या होगा, डॉट सी। यहाँ पे सेव कर लेंगे इसको। अब मेरा फाइल का नाम बदल गया यहाँ पे। अब यहाँ पे कोड लिखना क्या करेंगे, शुरू करेंगे। ठीक है, सिंपल कोड भी लिखेंगे और जो कल क्वेश्चन दिए थे वो सब हम करते हैं। कल तो सब क्वेश्चन सिंपल ही था शायद, कोई टफ तो था नहीं। आई होप सब लोग बना लिए होंगे, बनाए हैं? ठीक है, चलो, तो ठीक है, तो हम उसको बनाते हैं हम अपने तरीका से भी। ठीक है, आप लोग मिला लीजिएगा। क्लियर है? चलिए देखिए, तो पहला क्वेश्चन बताइए आप लोग, क्या है, एड्रेस प्रिंट कराना। तो इनपुट लेके प्रिंट कराना है नहीं ना, सिर्फ प्रिंट करा देना है। ठीक है, वेरी गुड। चलो, तो यहाँ पे हैश इंक्लूड कर लिए, stdio डॉट क्या h। क्लियर है? फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, वर्ड में, दिस इज द फॉर्मेट ऑफ आवर सी प्रोग्राम। क्लियर है? अब इसी के मेन के अंदर ही अपना कोड अभी क्या करना है, लिखना है। अभी तो हम दूसरा फंक्शन पढ़े हैं, नहीं पढ़े, तो हम लोग अपना कोड कहाँ लिखेंगे, मेन के अंदर लिखेंगे। कोई दिक्कत है नहीं? अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे वर्ड में लिख लिए, अब प्रिंट कराना एड्रेस। चलो भाई, तो नेम के साथ एड्रेस प्रिंट कराना है, नेम एड्रेस नेम रहेगा ना, तो देखो ऐसे कर देते हैं, नेम और यहाँ पे इक्वल टू देते हैं। ठीक है, थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में।
और यहाँ पे अपना नाम प्रिंट करा लीजिए, ठीक है। मान लीजिए हम यहाँ पे मुकेश सिंह मेरा नाम है, तो हम क्या करवा लिए और लाइन क्या करवा देते हैं। अब इसी लाइन में अगर आगे लिखेंगे तो लाइन अपने आप क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा ना। तो अगला प्रिंट भी लिख सकते हैं आप, नहीं तो हम इसी में लिख देते हैं क्या जी। एड्रेस इक्वल टू मान लीजिए यहाँ पे रख दिया गया पटना, क्लियर है। एड्रेस इक्वल टू क्या रख दिए पटना, क्लियर है। फिर सिलेक्शन लगा दे बीच में, फिर लाइन क्या हो जाएगा चेंज होगा। फोन नंबर प्रिंट कराना है, फोन नंबर प्रिंट कराना है, ठीक है। फोन नंबर इक्वल टू 7488435045 हो गया ना। अभी और कुछ प्रिंट कराना था नहीं ना, बस यही चीज ना। चलिए अब इसको रन करा लेंगे, देखो आपका एड्रेस प्रिंट हो गया। देखो सब अलग अलग लाइन में आ गया, क्योंकि सबके बीच में क्या है /n है। देखो आ गया, कितना इजी था, एक लाइन में कोड हो गया। अब इसको अलग अलग प्रिंट पे लिख सकते हैं, लिखने की जरूरत हमको नहीं लगा, क्योंकि /n से लाइन तो क्या हो रहा है चेंज हो रहा है, क्लियर है। चलिए तो आई होप ये वाला सब लोग बना लिए होंगे, अच्छे से बना लिए होंगे, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे, यहाँ तक में कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन बताइए क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 1 बनाए ना हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन है 1, ठीक है। अच्छा ऐसा कर लेते हैं, क्वेश्चन जो मेरे पास था ना उसको प्रोग्राम में ही कमेंट कर देते हैं, कैसा रहेगा, ठीक। कमेंट कर करके बनाएंगे तो अच्छा ना है। तो ये क्वेश्चन है मेरा यहाँ पे, चलो ये तो हो गया। अगला क्वेश्चन बना दे कमेंट करके क्या। अब यहाँ पे Ctrl+C और यहाँ पे अगला क्वेश्चन बनाएंगे, कमेंट सबको पता है, ठीक है। चलो यहाँ पे अभी ये कमेंट नहीं बना, कमेंट कैसे बनेगा, सिंगल लाइन कमेंट बना सकते हैं। तो क्या दे देंगे आगे 2 स्लैश लिख देंगे, है ना। 1 मिनट रुक जाओ जी। चलिए आ गया, क्लियर, क्या बन गया कमेंट। देखो क्वेश्चन क्या है, राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट प्रोग्रामिंग इन 1 लाइन एंड क्लासेस इन अनदर लाइन। ये तो इजी है ना भाई, ये तो बन गया। अभी तो सेम क्वेश्चन है, क्या प्रोग्रामिंग रखना फिर /n दे देना, फिर क्या है क्लासेस बीच में हो गया। बस इसको बनाने में क्या जा रहा है, ये तो सिंपल हम सब आपको जो बताए हैं कंसेप्ट उसको यूज करने का बताया थी, कैसे यूज कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। बन गया होगा सबको, वेरी गुड। प्रोग्रामिंग आज थोड़ा क्वेश्चन हम लोग अलग करेंगे, ठीक है। प्रोग्रामिंग और यहाँ पे क्या रख लें /n क्या क्लासेस, हो गया ना। बस हो तो गया, यही क्वेश्चन था, कितना इजी था बताइए, हो गया। चलिए यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम, यहाँ तक में कोई दिक्कत है, चलो इसको भेज देते, अगला क्वेश्चन बताया जाए क्या है। क्या है आपके पास एक फ्लोट नंबर इनपुट लेना है, ठीक है। क्वेश्चन हम ले आते हैं यहां से। चलिए क्या है आपका क्वेश्चन, राइट ए प्रोग्राम टू फ्लोट नंबर एंड प्रिंट इट। मतलब आपको हमको ये देना था कि आप फ्लोट नंबर इनपुट ले पा रहे हैं कि नहीं, बस ये सिखाना है ना। बस देखो सब क्वेश्चन हम दिए कि बेसिक क्वेश्चंस को आप कीजिए, जिससे आप यूज करना टूल को सीख जाइएगा। क्या प्रिंटफ कैसे यूज करते हैं, स्कैनफ कैसे यूज करते हैं, फिर तो क्वेश्चन में लॉजिक वाला भी आएगा ना, जहां प्रोग्राम बनाना पड़ेगा सोचकर, ठीक है, क्लियर है। चलो यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने लिखे वर्ड में लिखा। अब यहाँ पे समझो एक फ्लोट नंबर इनपुट लेना है, तो इनपुट लेने से पहले हमें एक फ्लोट टाइप का क्या लेना होगा, वेरिएबल ले लिए, क्लियर है। क्यों ले लिए, क्योंकि हमें मेमोरी में एक स्पेस रिजर्व करना है जो किस टाइप का डेटा स्टोर करे, फ्लोट टाइप का, मतलब डेसिमल डेटा। चलो एक हम स्क्रीन पर एक मैसेज दे देते हैं, नहीं दे दे, इंटर एनी फ्लोट नंबर, क्या इंटर एनी फ्लोट नंबर, फ्लोट नंबर तो समझ रहोगे। चलिए यहाँ पे /n दे दें, एक मैसेज हो गया प्रिंटफ के थ्रू अच्छे से। जैसे वो मैसेज देखेगा तो सामने वाला यूजर कीबोर्ड पर ध्यान जाएगा उसका, तो कीबोर्ड से इनपुट करने की क्या करेगा कोशिश, तो वो जो कोशिश करेगा उसका हम रिसीव किससे कर लेंगे, स्कैनफ से। तो नीचे क्या लगा लेंगे हम स्कैनफ, क्या लगाएंगे %f, क्योंकि फ्लोट है ना, तो क्या लगाएंगे फॉर्मेट स्ट्रिंग %f, और यहाँ पे क्या लगा देंगे एड्रेस ऑफ n। कोई दिक्कत है, चलिए यहाँ पे n का एड्रेस आ गया, कोई प्रॉब्लम है तो बताओ नहीं। अब यहाँ पे अब n का वैल्यू क्या करवा लेना है, प्रिंट कराना है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे ऐसा लिख मैसेज के साथ प्रिंट करवाते हैं, बेटर रहेगा, है ना जी। वैल्यू ऑफ n इक्वल टू, यहाँ पे क्या लगा दे %d/n, और किसका वैल्यू n का वैल्यू, हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन था, नहीं %d से प्रिंट करवा दिया, किसे प्रिंट कराना है %f। ऐसे %d से प्रिंट करा दे तो क्या होता है, देख ही लेना चाहिए था हम लोगों को, क्या है ना। अगर फ्लोट वैल्यू को %d से प्रिंट करवाएंगे तो क्या आता है, चलो भी करके देख लेंगे। पहले तो यहाँ देख लो 23.4 आ गया। फ्लोट %f क्या करता है, डिस्पल के बाद 6 अंक लाता है, 6 अंक लेके आ गया। हम अंक कम करना भी बताया है, सेट करना भी बताया ना है, बोलो ठीक है। वो भी क्वेश्चन हम दिए हैं शायद, नहीं। चलो यहाँ तक कोई दिक्कत, चलिए यहाँ पे हम आपको भेज देते हैं इसको भी। चलिए अब यहाँ पे आइए,
अब यहाँ पे राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट, इस देखो अगर इसी को हम क्या बोलेंगे परसेंट डी से प्रिंट करा के चेक कर लो क्या हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे दिए 12.3, किसे प्रिंट करा है? परसेंट डी से। देख रहे हो ना, मतलब कोई गार्बेज वैल्यू प्रिंट हमें कर रहा है, मतलब आप नहीं प्रिंट करवाना, प्रिंट फ्लोट को किसे प्रिंट करना? परसेंट एफ से ही प्रिंट करवाना। क्लियर है? समझे? कभी कभी तुमको जीरो भी प्रिंट कर देगा उसमें, उस केस में। ठीक है, उस पर डिपेंड करता है, क्योंकि गार्बेज वैल्यू ऐसा वैल्यू जिसका वैल्यू के बारे में मुझे पता ही नहीं है। क्या हो सकता है मुझे पता है? नहीं है। कोई दिक्कत है तो बताइए, कोई प्रॉब्लम है? नहीं है। चलिए अब यहां पे अगर बात करते हैं, तब देखिए यहां पे अगर हम अगला क्वेश्चन बताओ तो क्या है अगला क्वेश्चन? हाँ, राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट डेट ऑफ बर्थ इन इस फॉर्मेट में, है ना। अब हम भी बताया था स्कैनर में खुद का अपना डेलीमीटर भी सेट किया जा सकता है, पता ना है। चलो हम इसको करके दिखाते हैं। देखो कंसेप्ट यूज कीजिए, ठीक है। चलो जी, डेट ऑफ बर्थ में कितना चीज रहता है? एक डे, एक मंथ और एक ऑन, तो 3 वेरिएबल चाहिए। कितना वेरिएबल? तो हम इन टाइप का एक वेरिएबल रख लेते हैं डी, डे के लिए, मंथ के लिए एम और ईयर के लिए क्या रख लिए? वाई। अच्छा रहेगा ना, मीनिंगफुल वेरिएबल रखें क्या। अब यहां पे एक मैसेज फ्लैश करवा देते हैं पहले स्क्रीन पर, इंटर योर क्या, योर डीओ बी, डेट ऑफ बर्थ अपना क्या करो, इनपुट करो। ठीक है, प्रैक्टिकल करवा लास्ट में कीजिएगा, ठीक है, सब बना लेंगे तब। ठीक है, आप लोग तो कर लिए होंगे घर पे, आप लोग किए हैं घर पे? ठीक है, चलिए तो फिर आगे क्वेश्चन करेंगे आज। ठीक है, अब देखो स्कैनर इनपुट लेने का तरीका कह रहा है कि जब डे डाल दे उसके बाद स्लैश डाले तो मंथ मांग ले, और फिर डाले तो क्या है, फिर स्लैश डाले तो क्या मांगे, क्या मांगे। तो यहाँ पे देखो, सुनो, यहाँ पे 3 को इनपुट लेना है। कितना 3 इनपुट लेना है? 3 चीज। तो यहाँ क्या लगाएंगे? परसेंट डी, परसेंट और परसेंट डी, 3 चीज। और यहाँ पे एड्रेस ऑफ किस पर? पहले डे और फिर एड्रेस ऑफ एम पे और फिर एड्रेस ऑफ वाई पे लगा देंगे। बोलो ठीक है। अब ऐसे अगर छोड़ देंगे तो हमको इस फॉर्मेट में इनपुट नहीं होगा नहीं होगा, तो हमें बीच बीच में क्या देना पड़ेगा? हर एक परसेंटेज के बीच में क्या दे दें? स्लैश दे देते हैं। क्या हर एक परसेंटेज के बीच में क्या दे दिए? स्लैश। ओके, क्या होगा कि एक वैल्यू डालोगे फिर स्लैश डालोगे तो अगला वैल्यू एक्सेप्ट कर लेगा। हम पढ़ाए थे स्कैनर में। ठीक है, चलिए ये खुद का अपना डेलीमीटर सेट कर लिया। अब इसको प्रिंट करा लेते हैं बढ़िया से। हम लिख देते हैं यहाँ पे, प्रिंट करा लेते हैं परसेंट डी। ठीक है, फिर इसमें डैश से प्रिंट कराते हैं परसेंट डी, फिर यहाँ क्या रख दिया? डैश। अब मैसेज थोड़ा अच्छे से प्रिंट करा लेना। यहाँ पे किसका वैल्यू? डी का वैल्यू, फिर क्या? एम का वैल्यू और वाई का वैल्यू। चलो हो तो गया। देखो यहाँ पे इंटर डेट ऑफ बर्थ, देखो मान लो 12, ठीक है, स्लैश दे दिए। अब हमको मंथ का वैल्यू देना है, कितना दे दिए? 10, और यहाँ 2005। क्लियर है, बात समझे? चलो देखो तो इनपुट हो गया, आ गया ना, प्रिंट हुआ ना। अब प्रिंट करते समय हम परसेंट डी के बीच में क्या दिए हैं? ठीक है, डैश दे दिए। आपको जो देना है तो दे दिया, आपको स्लैश ही देना था, स्लैश दे देते हैं वहां पे। क्लियर है, जो आप आउटपुट का फॉर्मेट बनाओगे प्रिंटफ में, वही आउटपुट आपके स्क्रीन पे क्या होगा? प्रिंट करेगा। समझ में आ गया होगा? चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। आप लोग ऑनलाइन वाले लोग समझ में आ रहे हैं आप लोग को? जी सर, बनाए सब बनाए हो ना, वेरी गुड। चलिए बनाते रहना है। चलो अब राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट क्या है? इनपुट ए इंटीजर ऑफ 2 डिजिट। देखो फिक्स करने बोले हैं कि भाई साहब आपको कितनों डिजिट डाले, लेकिन एक्सेप्ट कितना डिजिट का करना है? 2 ही डिजिट। ये भी बताए थे, बहुत अच्छे से बताए क्वेश्चन को। क्या स्कैनर में भी आप अपना खुद का बिट सेट कर सकते हैं। ठीक है, देखो तो एक हम यहाँ पे वेरिएबल ले ले, एक इंटीजर टाइप का एन रख लिए बाबू। अब यहाँ पे देखो एन जो है, एन को वैल्यू इनपुट लेना है, तो यहाँ लिख दिए प्रिंटफ, और यहाँ रख देते क्या? इंटर नंबर ऑफ क्या? 2 डिजिट। ऐसा मैसेज देते हैं क्या? 2 डिजिट का कोई नंबर दीजिए। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या लगा दिए? स्कैनफ परसेंट क्या? डी और परसेंट 2D। पता ना बिट सेट होगा क्या? स्कैनर में दो देने का मतलब आप ज्यादा डिजिट का भी दीजिएगा तो एक्सेप्ट कितना कर लेगा बेचारा। ठीक है, अब बाकी डिजिट रह जाता है इनपुट बफर में, बताए हैं बाकी डिजिट। अगर अगला स्कैनर लगा दोगे बिना F+ लगाए हुए तो क्या होगा? अगला स्कैनर वही वाला वैल्यू उसमें डाल देता है। समझ अच्छे से बताया था इस चीज को? ठीक है, चलिए और यहाँ पे एन डाल देंगे, कोई दिक्कत है?
चलो एड्रेस ऑफ एन ना, क्या डालेंगे हम, एड्रेस ऑफ एन। क्लियर है। अब यहां पे आते हैं प्रिंटफ। क्लियर है, समझे, प्रिंटफ हो गया। अब यहां पे प्रिंट करा लेते हैं %d/n, किसका वैल्यू, n का वैल्यू। हो गया, देखते हैं मेरा इनपुट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चलो यहां पे हम इनपुट दिए, देखो 3456, लेकिन एक्सेप्ट कितना करेगा, सिर्फ, देखिए, है ना, ये किससे हुआ, जो स्कैनफ में % और d के बीच में क्या डाले थे, वैल्यू 2 डाले थे, हाँ, तो उसी से हुआ ना। अच्छा, बाकी 5-6 भी है रखल, कहाँ, इनपुट बफर में, है ना, वो भी गया नहीं। अगर अगला स्कैनफ लगा देंगे तो वही वाला उसमें चल जाएगा वैल्यू। अगर कोई वेरिएबल के थ्रू स्कैनफ लगा देंगे तो वही वाला वैल्यू उसमें क्या हो जाएगा, चला जाएगा। करके भी दिखाए थे। और अगर वही वाला वैल्यू नहीं डालना चाहते तो कौन सा फंक्शन यूज करते, बफर को खाली करना पड़ेगा, तो कौन सा, f+, याद है। चलिए, वेरी गुड। चलो, समझ में आ रहा है ऑनलाइन वाले लोग इस कंसेप्ट को, ठीक है, जी सर। ठीक। अगला क्वेश्चन बताइए, अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, मेरे पास है, चलिए, हाँ, राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट एनी कैरेक्टर एंड प्रिंट इट। अब कैरेक्टर इनपुट लेना है तो %c लगा देंगे। क्या वेरिएबल किस टाइप का होगा, कैट टाइप का होगा। हम इजी क्वेश्चन था, एंड उसका आस्की वैल्यू, दोनों एक ही क्वेश्चन में बना देते हैं क्या। देखो आस्की वैल्यू वाला, देखो ये वाला, देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इस क्वेश्चन में ही दोनों हो जाएगा, इनपुट तो होवे करेगा कैरेक्टर, और कैरेक्टर भी प्रिंट करा देंगे आस्की वैल्यू, एक ही बार में दोनों हो जाएगा काम। देखो ये हम बना रहे हैं ऐसे, चलिए, और यहाँ पे हम क्या कर लिए, क्या टाइप का वेरिएबल लिए, जिसका नाम क्या रख लिए, ch नाम रख लिए। अब यहाँ पे इनपुट ले लेते हैं, यहाँ पे हम इनपुट लिए इंटर एनी कैरेक्टर, इंटर एनी कैरेक्टर, यहाँ क्या लगा दिए हम, स्कैन है % कौन, c, वेरी गुड, और एड्रेस ऑफ किस पे, ch पे। यहां तक हो गया। अब यहाँ पे समझो, अब इस ch को प्रिंट कर देना है, तो खाली ch प्रिंट करना है तो %c, और उसका आस्की वैल्यू प्रिंट करना तो %d। क्या नहीं बताया है, किसी भी कैरेक्टर को %d से प्रिंट कराओगे तो क्या प्रिंट करेगा, उसका आस्की वैल्यू भी। तो एक ही प्रिंटफ से दोनों काम हो जाएगा। क्या एक बार उसको %c से प्रिंट करा लें, और एक बार उसी को %d से, उसी ch को एक बार %c से, और उसी ch को एक बार %d से प्रिंट करा लें। यहाँ पे ch और फिर ch, क्या जी, यहाँ पे ch और फिर से क्या रख दिए, ch रख दिए। क्लियर है। देखिए यहाँ पे इंटर ने क्या रखे, कैरेक्टर। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम रख लिए, मान लो कैरेक्टर डाल दिए r, देखो r का आस्की वैल्यू कितना आया, 82। क्या r में प्रिंट भी कर दिया, और उसका आस्की वैल्यू क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया। क्या, और दूसरा कैरेक्टर डालो, ऐसा कैरेक्टर डालो जिसका आस्की वैल्यू हम लोग को पता नहीं है, लेकिन हमको पता करना है, नहीं समझे। क्लियर है। देखो यहाँ पे, ठीक है, देखो जैसे मान लो, सपोज करो कि हमें हमें ना कॉमा का आस्की वैल्यू पता करना है, किसका, जो कि मुझे मालूम नहीं है कितना है, माइनस ना है, डैश है बीच में, माइनस कैसे आ जाएगा, 44, कॉमा का आस्की वैल्यू, कॉमा और देके क्या दिया, माइनस, समझ आएगी, एक माइनस हटाओ जी, इन लोग सब समझ जाती है माइनस, बताइए। यहाँ पे सिंबल देखो ना, प्रिंट कर रहा है, ठीक है, इक्वल टू रख देता, तब इक्वल टू 44 बोलिएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे, अब देखो कॉमा का कितना आया, 40, कॉमा इक्वल टू कितना। अब चलो, और अच्छे, अभी और भी कंफ्यूजन लग रहा है, थोड़ा बढ़िया से प्रिंट कराओ, देखो पूरा अच्छे से, देखो ऐसे प्रिंट कराते हैं, देखो ऐसे, आस्की वैल्यू मैसेज के साथ ऑफ क्या, %c कैरेक्टर, आस्की वैल्यू ऑफ %c, मतलब जो कैरेक्टर आप इनपुट किए वो इज। क्लियर है, इज, और फिर % कौन, d। अब देखो, अब हो गया, समझे, ये ऐसा तो प्रिंट हो जाएगा, एक बार ch और फिर एक बार और ch। क्या, देखो अब प्रिंट कितना अच्छा से करेगा, अब मैसेज के साथ प्रिंट करेगा। जैसे चलो, अब यहाँ पे हम प्लस का आस्की वैल्यू पता करना चाहते हैं, देखो क्या आया, आस्की वैल्यू ऑफ प्लस इज 43, कितना सा मैसेज आया, है ना। क्लियर है। जहां पे हमको वो कैरेक्टर चाहिए था वहां पे %c लगा दिए, जहां जहां वैल्यू चाहिए था वहां पे %c %d लगा दिए, फॉर्मेट स्ट्रिंग रख देते हैं, कितना सा बन गया, नहीं बन गया। क्लियर है। चलिए, वेरी गुड। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ अगला क्वेश्चन क्या है, राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट टू फ्लोट नंबर एंड प्रिंट इट। अब ये तो समस्या, प्रिंट सम, ये तो बना लोगे, कोई इशू नहीं, दो फ्लोट वेरिएबल इनपुट लोगे और दोनों का सम। फिर है, राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट 1 फ्लोट नंबर एंड प्रिंट ओनली 3 डिजिट ऑफ डेसिमल पॉइंट। बताया है, प्रिंट कैसे करेंगे 3 डिजिट, %0.3f, है ना, 0.3
3f याद है? हाँ ना, हो जाएगा तो बनाना पड़ेगा, हो जाएगा ना? ठीक है, तो ये दोनों तो हम आप लोग के लिए छोड़ देते हैं, बना ही लिए होंगे, कुछ करना है नहीं। जैसे इंटीजर इनपुट लेके सम किए थे, इस ऐसे कर लेंगे। चलो ना, एक अगर हम सम वाला बना देंगे तो वो क्वेश्चन कुछ हो जाएगा, बन जाएगा नहीं? चलो देखो क्या लेना है, दो फ्लोट नंबर ना, तो दो फ्लोट नंबर के लिए एक रख लिएगा n1 और एक कौन n2, लेकिन किस टाइप का रखना पड़ेगा? फ्लोट टाइप का, और हम इन टाइप का रख लिए, आप लोग बोल भी नहीं रहे हैं। और यहाँ पे एस रख लेते हैं। अब दो फ्लोट नंबर का सम भी तो फ्लोट है ना आएगा, तो सम भी कैसा रख लिए, एस भी किस टाइप का, फ्लोट टाइप का ही है ना। चलो अब यहाँ पे हम इनपुट लेते हैं, यहाँ लिख दिए इंटर क्या, टू फ्लोट नंबर, दो फ्लोट नंबर आपको क्या करना है, इनपुट लेना है। ठीक है, यहाँ क्या लगा दे हम, स्कैन है परसेंट कौन एफ और फिर परसेंट एफ, क्लियर है। और यहाँ पे लगा दिए हम एड्रेस ऑफ कौन n1 और एड्रेस ऑफ n2, हो गया। अब स्कैन एफ में सिलेक्शन लगता है जी, नहीं ना। चलो तब बोलो कि सर आप ये किए, क्लियर है, तब हमको लगा कि नहीं तुम लोग भी सब क्या कर रहे हो, जान रहे हो। एरर आएगा, आप एरर को सुधारना सीखेंगे, ठीक है। एरर सुधारने से बहुत सारा चीज आप सीख जाओगे। एरर जितना आएगा कंपाइल टाइम में उतना सुधारोगे ना, उतना तुमको लैंग्वेज का कंसेप्ट क्या हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। क्या तुमको पता, हाँ ये लैंग्वेज में ऐसा नहीं लिखाता है, ठीक है। तो ये सब एरर से ही पता चलेगा। देखो अब यहाँ पे क्लियर है, अब दोनों को जोड़ देना है, s इक्वल टू n1 प्लस कौन n2, और यहाँ पे हम रख लेंगे प्रिंटिव ना, सम इक्वल टू परसेंट क्या f, और डिसिमल के बाद हम चाहते हैं 3 ही अंक आना, वो भी क्वेश्चन हो जाएगा ना। तो 0 पॉइंट कौन लगा दिए 3f, और किसका वैल्यू s का वैल्यू, नहीं जी। चलो दोनों क्वेश्चन हो गया ना इसमें। चलो टू फ्लोट नंबर 2.3 और 5 पॉइंट कितना 6, देखो तो 3 अंक आया डिसिमल के बाद, आया ना, समझ में आ रहा सबको, बोलो कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। चलिए यहां से में कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, कोई प्रॉब्लम है नहीं? चलिए तो अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। क्या यहां से में किसी को भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, ऑनलाइन वाले लोग? चलिए तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन सब थोड़ा बनाते हैं। चलो अब एक और क्वेश्चन आप अभी बनाएंगे, थोड़ा सा अब लॉजिक वाला क्वेश्चन पे आते हैं, क्या बेटर रहेगा, है ना। चलो देखो अब आते हैं लॉजिक वाला पे। यहाँ पे देखो, राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट, ठीक है, 2 नंबर, 2 नंबर क्या लेना है इनपुट, एंड परफॉर्म स्वैपिंग, क्या परफॉर्म करना है स्वैपिंग, ठीक है, समझे। 2 नंबर इनपुट लेके क्या परफॉर्म करना है, अब लॉजिक आना, अब लॉजिक लगाना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो इनपुट 2 नंबर लेने का रहा, इसमें तो लॉजिक है नहीं भाई, स्वैपिंग करने में ना लॉजिक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर लेंगे, ठीक है, यहाँ पे इन टाइप का 2 नंबर ले लिए, ए और कौन बी ले लिए। अब मैसेज देते हैं भाई इनपुट कर दो 2 नंबर, तो इंटर क्या रख दिए 2 नंबर, है ना, इंटर 2 नंबर रख लिए। एक मिनट पहले हमको उसको ओपन कर लेना, तो क्या नाम है व्हाइट बोर्ड अपना, ठीक है, ये ओपन होते रहेगा क्योंकि लॉजिक इसी पे ना समझाएंगे, तो ना वहां कोड लिखेंगे क्या। चलिए तो यहाँ पे रख लिए, अब यहाँ पे आ गया, क्लियर है। चलिए अब यहाँ पे लगा दिए हम स्कैनफ ना, परसेंट डी, परसेंट कौन डी और परसेंट डी, किसका एड्रेस ऑफ ए और कॉमा एड्रेस ऑफ बी, क्लियर है, समझे। इंटर 2 नंबर परसेंट डी एड्रेस ऑफ ए और एड्रेस ऑफ बी। कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, कोई प्रॉब्लम है नहीं ना। चलो अब यहाँ पे देखो, अब आता है लॉजिक समझना कि सर 2 नंबर का स्वैपिंग का मतलब क्या है, और स्वैपिंग करते, देखो अभी हम आपको स्वैपिंग करने का 3 लॉजिक बताएंगे, कितना लॉजिक सीखिए अब, ठीक है। लॉजिक याद रखना है क्योंकि आपको क्या है ना कि स्वैपिंग करने वाला जो है लॉजिक बहुत जगह पे क्या होगा यूज होगा, सिर्फ यहाँ पे नहीं बहुत जगह पे यूज होने वाला है, समझे। तो याद रखना पड़ता है कि सर ये वाला लॉजिक यहाँ ये वाला प्रोग्राम में भी स्वैपिंग करना है। जैसे फॉर एग्जांपल देखो स्वैपिंग कहाँ जरूरत पड़ेगा, ठीक है, देखो यहाँ समझो, जैसे अगर मान लो कि कोई नंबर है, ठीक है, 5 नंबर, उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो वहां पे करना पड़ेगा ना। अब बताओ 5 नंबर है तो पहला नंबर है 5 और अगला नंबर है 10, अगला नंबर उस 10 के बाद 1 है, 1 के बाद 3 है, 3 के बाद है 8, तो हमको 1 को उठा के पहले लाना पड़ेगा, तो स्वैप हुआ ना,
तो वहां पे भी यही लॉजिक ना लगाएंगे। क्लियर है सब? तो बहुत जगह पे स्वैपिंग का लॉजिक क्या करना पड़ता है, यूज करना पड़ता है। देखिए तो अभी हम बता दें आप लोगों को कि स्वैपिंग का मतलब क्या है, इसको समझ लो। देखो स्वैपिंग जो होता है ये होता है एक्सचेंज। क्या होता है? जैसे मान लो जैसे तुम ऐसे समझ जाना, ये गिलास है इसमें पानी है, और एक गिलास है इसमें क्या है, पानी है, और हम बोल रहे हैं कि इसका पानी इसमें और इसका पानी, दिस इज द कॉल्ड द स्वैपिंग। क्लियर है? समझे? मतलब एक नंबर है ए, एक नंबर है कौन, दोनों में इनपुट ले लिया, यहाँ 10 और यहाँ कितना है इनपुट, 15 ले लिया। तो हम जब प्रोग्राम ऐसा बनाया कि ए में 15 आ जाए और बी में 10 आ जाए, दिस इज द स्वैपिंग। क्लियर है? अब यहाँ पे अब लॉजिक समझते हैं। अब स्वैपिंग करने का दो लॉजिक, ठीक है, दो लॉजिक है, और दूसरा लॉजिक जो है ना उसको दो तरीका है। ठीक है, समझे? अब यहाँ पे देखो तो हम तीन लॉजिक लगभग हम आपको बताते हैं। ठीक है, अब यहाँ पहला लॉजिक, लॉजिक नंबर 1। ठीक है, पहला देखो, सुने ध्यान से। दोनों गिलास का पानी, G1 है गिलास और कौन है, G2। दोनों गिलास का पानी क्या है, भरा हुआ है ना। अब इसका पानी इसमें करना, इसका पानी। अब बताओ तुम लोग यहाँ पे एक चीज सोचो यहाँ पे, ठीक है, तो अब हमको इस गिलास में पानी ये वाला डालेंगे तो ये वाला पानी तो खराब हो जाएगा, इसमें जो पहले से जो है ये भी फुल है, और इसका वाला पानी बाद में हमको किसमें डालना है। तो हम लोग क्या करते हैं कि एक खाली गिलास ले लेंगे, किसी एक का पानी हम उसमें रख लेंगे, तो एक खाली गिलास ले लिए, क्या जी, और हम कह रहे हैं जीवन को बोल रहे हैं कि तुम अपना पानी किसमें ले आओ, इसमें ले आओ। ले आए तो ये वाला तो खाली हो गया, तो अब इसका वाला पानी हम किसमें कर देंगे, ये में कर दिए, तो अभी वाला खाली हो गया। अच्छा ये वाला खाली हो गया ना, अब इसमें किसका वाला पानी चाहिए था, इसका वाला जो किसमें रख ले हैं, इस खाली वाला गिलास में। अब हम इसका कहाँ ले आएंगे, समझ में आ गया, हो गया स्वैपिंग। अब यहाँ भी करेंगे, एक सी ले लेते हैं। अब सी में ए का वैल्यू रख लेते हैं, क्या, तो ए का वैल्यू किसमें गया, सी में, मतलब कितना आ गया, 10 आ गया। चलिए अब हम ए का वैल्यू में बी का वैल्यू डाल देते हैं। अब ए इक्वल टू कौन, बी, तो यहाँ पे बी का वैल्यू किसमें चला गया, ए में। तो जैसे ही ए में गया तो 10 हट के कितना आ गया, 15, क्योंकि वेरिएबल एक बार में एक ही वैल्यू रखता है। जैसे ही नया वैल्यू उसमें डालोगे तो पुराना वाला क्या कर देगा, हटा देगा, ये सब लोग जानते हो। चलो अब यहाँ पे तो ए इक्वल टू बी रख लिए। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे बी इक्वल टू क्या लिखेंगे, सी लिख देंगे। क्यों, समझ में आ रहा, कि बी में ए वाला वैल्यू डालना था जो किसमें रखल है, सी में, तो यहाँ से हम इसमें डाल लेंगे। अब यहाँ 15 हट के कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो देखो तो 10 15 था और कितना हो गया, 15 10 हो गया स्वैपिंग। क्लियर है, समय। इसको स्वैपिंग, इसको जानते हो, बोलते हैं स्वैपिंग विथ थर्ड वेरिएबल। स्वैपिंग विथ, हाँ, याद मत कर लेना कि ऐसे ये वाला कोड मत याद कर लेना। अब हो सकता है कोई कि सी में बी वाला वैल्यू पहले रख दिया, बी में पहले किसका वाला वैल्यू रख लिया, सी वाला वैल्यू, बी वाला वैल्यू किसमें रख लिया, तो अब बी ना खाली हुआ तो बी में किसका वैल्यू डाल देंगे, ए वाला, बात समझे, और ए में किसका वैल्यू डालेंगे, सी वाला। ऐसे भी तो कर सकता है कोई, क्या, तो पहले देख लो किसका वैल्यू इसमें रखा गया क्या। चलो तो याद मत कर लेना, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे, ये हुआ स्वैपिंग विथ थर्ड वेरिएबल। इसमें हमको तीसरा कंटेनर यूज करना पड़ा, है ना। अब हम आपको बताते हैं बिना थर्ड वेरिएबल का कैसे ये होगा, ठीक है, बिना थर्ड वेरिएबल का ये स्वैपिंग कैसे होगा। ये भी क्वेश्चन, अभी कोई क्वेश्चन पूछ सकता है तुमसे, नहीं पूछ सकता है कि अगर हमको सर सी लेना ना पड़े तो हम कैसे स्वैपिंग करेंगे। बात को समझो, अगर मुझे ये सी लेना ना पड़े तो हम स्वैपिंग कैसे करेंगे, अलग से वेरिएबल नहीं लेना पड़े तो। अब इसका देखो लॉजिक समझो, इसका दो लॉजिक, विदाउट थर्ड वेरिएबल, मतलब क्या, विदाउट थर्ड वेरिएबल, ठीक है, थर्ड वेरिएबल। क्लियर है, इसका कितना लॉजिक, दो लॉजिक। पहला, ठीक है, एक होता है प्लस और कौन वाला, माइनस वाला लॉजिक, और एक होगा बिट वाइज ऑपरेटर, बिट वाइज एक्स और ऑपरेटर, एक्स और समझो ना जी, बताए हैं, बिट वाइज एक्स और ऑपरेटर के हेल्प से, ये दो लॉजिक से हेल्प से हमको क्या कर लेंगे, स्वैपिंग कर लेंगे। देखो हम करके दिखाते हैं बिना थर्ड वेरिएबल का, समझे, बिट वाइज पढ़े ना है, जो डेटा के बिट पे काम करता है, पढ़ाए हम आप लोग को, ठीक है, भुला मत जाइए। जो बोले थे हमेशा, क्या बोलते थे, जितना भी पढ़ाई हुआ है सब यूज होगा प्रोग्राम करने में, हो रहा है ना। देखिए अब यहाँ पे प्लस माइनस कैसे होगा, देखो ए में रख लिए मान लीजिए 5, अब बी में रख लीजिए मान लीजिए कितना, बिना थर्ड वेरिएबल का स्वैप करना है, ठीक है। देखो कैसे लिखेंगे, ए इक्वल टू ए प्लस क्या लिख दिए, बी। ए में कितना है बाबू, बी में कितना है 5 और 10, तो ए में कितना आ गया, 15 आ गया। बताओ ए में कितना आ गया, 15 आना गया जी, ए में कितना आ गया, 15। कोई दिक्कत है यहाँ पे,
नहीं ना, तो ए में 15 तो आ गया। कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, है कोई प्रॉब्लम? नहीं। अब सुनो, बी में किसका वाला वैल्यू डालना है? ए वाला। अब बताओ, तो 15 में से 10 घटाएंगे, ए में तो 15 है, अभी में कितना है? 10। तो फिर लिख देंगे ए माइनस कौन? बी। तो ए में कितना? 15, बी में 15 में से 10 गया 5, तो यहाँ कितना आ गया? 5 आ गया। आ गया? नहीं समझे? यहाँ कितना आ गया? 5 आ गया। अब यहाँ पे लिखेंगे, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? यहाँ पे अब सुनो, ए में किसको चाहिए? 10 चाहिए ना, तो फिर लिख देंगे ए इक्वल टू ए माइनस बी। अब देखो तो 15 माइनस 5, ए में 15 है ना, अभी में कितना हो चुका है? 15 में से 5 गया 10, तो ए में कितना आ गया? 15 हट के कितना आ गया? 10। देखो तो स्वैप हो गया। बोलो, हो गया जी। तो इसमें हम लोग कौन सा लॉजिक लगाए? प्लस और माइनस वाला। हो गया? चलिए, वेरी गुड। यहां तक में कोई दिक्कत है? नहीं। चलो, यही वैल्यू को यहां करते हैं। ए में कितना है बाबू? अब बी में कितना है? 10। अब हमको स्वैप करना है बिट वाइज से। देखो, यहां भी हम तीसरा वेरिएबल लेने की जरूरत पड़ा नहीं ना, यहां भी हमें तीसरा वेरिएबल का कोई जरूरत नहीं पड़ा, तो भी हम लोग क्या कर रहे हैं? स्वैप कर ले रहे हैं। ठीक है। अब यहां पे देखो, यहां भी नहीं पड़ेगा। देखो, ए इक्वल टू लिखेंगे ए एक्स और बी। क्या लिखेंगे? ए एक्स और बी। अब समझते हैं क्या क्या काम कर रहा है। एक्स और क्या करता है? बिट पे काम करता है ना। ठीक है, तो 5 का बाइनरी बिट बताओ। 5 का देखो, यहाँ पे 5 का, ए में 5 है ना, तो 5 का बाइनरी बिट 101, और 10 का बाइनरी बिट 8 और 2 10। तो ठीक है, तो कितना हो जाएगा? इधर से इधर 8 और 2 लेगा ना, तो यहाँ पे यहाँ इसको 0 1 को जोड़े नहीं है, और फिर 2 को जोड़े थे 1, और 4 को नहीं जोड़ेंगे, यहाँ 0, और फिर कौन 8 है ना, यहाँ कितना 1 हो जाएगा। चलो, यहाँ एक 0 बैठा दे, कोई दिक्कत? चलो, अब देखो, ये हो गया 5, ये हो गया कौन? 10। बाइनरी में पढ़ाए हैं सबको? ठीक है। अब ए में, अब देखो, किसके भी उसके बीच में कौन सा ऑपरेटर है? XOR। जो कहता है सिमिलर रहेगा तो हम 0 दे देंगे, 2 सिमिलर बिट तो 0, और 2 डिसिमिलर बिट तो हम 1। देखो, तो 1 0 1 आएगा, ये भी क्या आएगा? ये क्या आएगा? ये क्या आएगा? 1 1 1 1, 4 को 1, 4 को 1 किसका बांध दिया? 8 4 12 और 2 14, 1 15। मतलब ए में आ गया 5 हट के कितना जी? 15। कोई दिक्कत है? यहां भी तो ही ना आया था। देखो ना, हम सेम ही चीज ना है जी। ठीक है, खाली ऑपरेटर क्या कर लिए? चेंज किए। क्लियर है? चलो, अब अगला बार लिखो, क्या लिखेंगे? देखो, लिखेंगे बी इक्वल टू ए एक्स और बी। क्या लिखेंगे? ए एक्स और, फिर से लिखे बी इक्वल टू ए एक्स और, ए में कितना है बाबू? ए में 15 ना, अब 15 का ए में 15 हो चुका है, तो 15 का बाइनरी लिखेंगे 1 1 1 1, लिखा गया। और चलो, अभी में कितना है? 10, 10 का बाइनरी 0 1 0 1 है। अब यहाँ ये हो गया 15 का, ये किसका? 10 का। अब देखिए 0 1 1 0 1, ये 0, आइए अब देखो, तो 0 1 0 1 किसका बांध दिया? 5 का है, तो बी में 10 हट के कितना आ गया जी? देख रहा, स्वैप हो रहा है? देख रहे हो ना इंटरनली क्या कैसे काम कर रहा है? चलो, अब फिर लिख दे ए इक्वल टू ए एक्स और बी, फिर से लिख दिया वही चीज। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, तो फिर से ए में कितना है? 15 ना, तो 15 का बाइनरी कितना? 1 1 1, और सी में कितना है? बी में कितना है? 5। ठीक है, 5 हो चुका है। 5 का बाइनरी 1 0 1, और यहाँ लास्ट में क्या रहेगा? चलो, अब इसको क्या कर दिए? कंबाइन कीजिए। यहाँ कितना? ये कितना? ये कितना? ये कितना? 1 0 1 0 किसका बाइनरी है? 10 का। यहाँ 15 हट के कितना आ गया? देखो तो, हो गया जी। समझ में आया? तो स्वैपिंग हम लोग विद थर्ड वेरिएबल, विदाउट थर्ड वेरिएबल। और विदाउट थर्ड वेरिएबल कितना लॉजिक? 2 लॉजिक। क्लियर है? ऑनलाइन वाले लोग समझ में आया कैसे किए स्वैपिंग? जी सर। ठीक है, चलो, तो हम लोग इसको रन करा के चेक कर लेते हैं क्या? देखो यहाँ पे, चलो, यहाँ पहले एक हम सी लेके चले। देखो जी, एक थर्ड वेरिएबल यूज करते हैं। पहले क्या लेके चले? सी। ऐसा कर लेते हैं, सुनो, प्रिंटफ और यहाँ पे इंटर। ठीक है, प्रिंटफ करा लें। ऐसा लिख देते हैं, बिफोर स्वैपिंग, स्वैप करने से पहले, बिफोर स्वैपिंग। ठीक है, वैल्यू ऑफ ए एंड क्या? बी। ए एंड क्या जी? बी इक्वल टू %d और %d, ऐसे प्रिंट करा लें। किसका वैल्यू? ए कॉमा बी का वैल्यू ना, हो जाएगा? बोलो, तो ए कॉमा बी का वैल्यू प्रिंट करवा लिए। अब यहाँ पे समझो, यहाँ पे ध्यान से समझो थोड़ा। अब यहाँ पे स्वैप कर लेंगे, और फिर इसी चीज को फिर से प्रिंट करवा लेंगे। नहीं क्या, लेकिन उसमें लिख देंगे आफ्टर स्वैपिंग। क्या लिख देंगे? आफ्टर स्वैपिंग। कैसे रहेगा? ठीक है, यहाँ पे क्या लिख देंगे? आफ्टर स्वैपिंग, है ना। अब बीच में
स्वैपिंग का लॉजिक। क्या पहले बिफोर स्वैपिंग, फिर स्वैप कर लिया, फिर आफ्टर स्वैपिंग रिजल्ट प्रिंट करा ले। तो सी का वैल्यू में किसका वैल्यू रख लिए, ए का रख लिए। अब यहाँ क्या लिखेंगे, ए इक्वल टू बी और बी इक्वल टू सी। हो गया, ये हो गया थर्ड वेरिएबल के साथ स्वैपिंग। क्या देखो 12 दिए 33 दिए, प्रिंट क्या देखो, बिफोर स्वैपिंग 12 33, आफ्टर स्वैपिंग 33 12, स्वैप हुआ। समय स्वैपिंग समझ में आ रहा है। चलो अब यहाँ पे ठीक है, अब सुनो यहाँ पे ध्यान से। अब कमेंट कर दो, कमेंट को यहाँ पे रखेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक कमेंट रख लेते हैं एक अच्छे से, ठीक है क्या ना। देखो यहाँ पे यहाँ लिख दिए स्वैपिंग विथ क्या थर्ड क्या वेरिएबल, थर्ड वेरिएबल रख दिए यहाँ पे। चलो यहाँ तक कर लिया ना, और इसको भी हम अभी किस में डाल दें, कमेंट में डाल देते, ये भी लॉजिक हो क्या। क्योंकि अब दूसरा लॉजिक लिखते हैं यहाँ पे क्या। अब हम एक कमेंट और बना लेते हैं किसका, स्वैपिंग विदाउट क्या, विदाउट थर्ड वेरिएबल, विदाउट थर्ड वेरिएबल, ठीक है। यूजिंग किसका, प्लस और माइनस सिंबल। क्लियर है, चलिए हो गया, समझ में सबको जी, क्लियर होगा सबको। चलिए यहाँ पे फिर से अब लॉजिक, अब देखो क्या लिखे थे, a इक्वल टू ए प्लस बी था। चलो और फिर क्या लिखे थे, b इक्वल टू ए माइनस बी, और फिर क्या लिखे थे, a इक्वल टू ए माइनस बी, यही ना। चलो रन कराओ, प्रिंट तो करल है। देखो यहाँ पे दिए 33 और 44, देखो देखो यहाँ पे हो गया। बाकी देखो थर्ड वेरिएबल कोड हम कमेंट किए हुए हैं, वो रन नहीं कर रहा है। रन कौन कर रहा है, विदाउट थर्ड वेरिएबल वाला कोड, है ना। कमेंट का फायदा उठाइए, कोड रहने देते हैं उसमें भाई, हटा भी नहीं कोड, रह भी गया, क्या कंप्यूटर पढ़ भी नहीं रहा है ना। चलिए यहाँ तक में कोई दिक्कत। अब हम यही चीज को ठीक है यहाँ पे कंट्रोल सी और एक और रखते हैं, नहीं रख लिया ना। अब स्वैपिंग विथ थर्ड वेरिएबल यूजिंग बिट वाइज एक्सऑर, है ना, यूजिंग बिट वाइज कौन, एक्स और ऑपरेटर, है ना जी। अब यहाँ पे भी इसको कमेंट बना दिया जाए, नहीं कौन सा कमेंट हम बार बार यूज कर रहे हैं, मल्टी लाइन, है ना। चलिए अब यहाँ पे आइए कमेंट अभी लिखते हैं अगला, a इक्वल टू ए एक्स और क्या b, लिखे थे a एक्स और b, फिर b इक्वल टू ए एक्स और b लिखे थे, और यहाँ पे क्या लिखे थे, a इक्वल टू फिर a एक्स और, सब में एक ही बात लिखना है, नहीं जी, नहीं समझ में आ रहा क्या। चलो अब यहाँ पे देखो तो, यहाँ पे 12 और यहाँ क्या दिए 33, देखो तो आ गया, कुछ भी नंबर दो कोई दिक्कत नहीं है, समझे। स्वैपिंग का लॉजिक क्लियर हुआ सबको अच्छे से, वेरी गुड। देखिए एक क्वेश्चन हम बना रहे हैं क्या, कि यहां पे समझो क्वेश्चन है कि एक फ्लोट नंबर इनपुट लेना, क्या लेना है, ठीक है एक फ्लोट नंबर। चलो क्वेश्चन लिखते हैं पहले, चलो पहले तो इस कोड को हटा दे, है ना। हम बार बार फाइल नहीं बनाते हैं, क्योंकि हम ज्यादा बनाएंगे तो हमको उतना सारा क्लासेस लेना रहता है, तो हर एक बैच का अलग अलग फाइल क्यों बनाते हैं, हमको तो उसे दिखाना है आप लोग जब प्रोग्राम बनाए तो अलग अलग फाइल में बनाए, क्योंकि आपके पास नंबर होना चाहिए भाई इतना प्रोग्राम हम किए हैं। क्लियर है, चलिए देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन है, राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट, ठीक है फ्लोट नंबर, इनपुट ए फ्लोट नंबर, ए फ्लोट नंबर, क्वेश्चन समझना, ले लिए, एंड प्रिंट ओनली इंटीजर पार्ट, क्या रख लिए, क्वेश्चन समझ में आ रहा है, क्वेश्चन समझिए यहाँ पे, जैसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे समझो क्वेश्चन है कि आपको एक फ्लोट नंबर इनपुट लेना, मान लो सपोज करो आपने लिया 3.56, क्या इनपुट लिए 3.56, कोई दिक्कत है। अब ये 3.56 इनपुट लेना है, समझो ध्यान से, क्लियर है। अब ये 3.56 में हमको सिर्फ प्रिंट क्या करवाना है, कौन इंटीजर पर, 56 को हटा देना है यहां से, समझे, क्वेश्चन समझ में आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे समझते हैं यहाँ पे कैसे होगा ये, ठीक है। अब इस प्रोग्राम को बनाने के लिए हम लोग को टाइप कास्टिंग करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, तो एक नया वर्ड आप सीख रहे हैं, कौन सा, टाइप कास्टिंग, क्लियर है। टाइप कास्टिंग का मतलब होता है
कि एक टाइप से दूसरे टाइप में बदल देना। जैसे इंट को फ्लोट में बदलना है, फ्लोट को इंट में बदलना है, समझे? तो टाइप कास्टिंग दो टाइप का होता है। कितने टाइप का? दो टाइप का। टाइप कास्टिंग जो है वो कितने तरह का? दो तरह का होता है। ठीक है, क्लियर है? एक ऑटो टाइप कास्टिंग, ऑटो टाइप कास्टिंग, क्लियर है? बात समझे? क्लियर है? और एक क्या होता है? एक एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। टाइप और एक्सप्लिसिट मतलब फोर्सली, इसको आप ऑटो को इम्प्लिसिट भी बोल सकते थे। ठीक है, और टाइप कास्टिंग, क्लियर है? अब सुनो सर, ऑटोमेटिक क्या है, सुनो ध्यान से। ऑटोमेटिक टाइप कास्टिंग कब होता है? ठीक है, जब आप ऐसे वैल्यू को बदल रहे हैं जो खुद छोटा है, क्या है, और उसको बड़ा वाला में क्या कर रहे हैं? बदल रहे हैं। बात को समझे? यहाँ पे किसमें बदल रहे हैं? जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे देखो यहाँ पे एक कैरेक्टर वैल्यू है ch, एक वेरिएबल कौन है? कैरेक्टर ch। इसमें कोई कैरेक्टर स्टोर है, कौन? ए। कौन सा कैरेक्टर? और हम इसको बोल रहे हैं कि तुमको इंटीजर में हम बदल देंगे। किसमें? तो हम एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल लिए n, क्लियर है, और हम यहां लिख दिए n इक्वल टू किसको? ch को। तो ये अपने आप n में बदल जाएगा और n में a का ASCII वैल्यू स्टोर हो जाएगा। कितना? 65। आपको इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ा। नहीं समझे? तो इसको बोलते हैं ऑटो टाइप कास्टिंग। क्या बोलते हैं? क्यों? अब ऐसा हो क्यों गया भाई? क्योंकि ch का साइज कितना है? 1 बाइट वाला। ये क्या है? और n जो है इंटीजर, ये 4 बाइट लेता है। क्या लेता है? तो बड़ा कौन है? 4 बाइट। तो जब छोटा से बड़ा में कन्वर्ट करोगे तो इम्प्लिसिट हो जाएगा अपने आप। ना समझे? अब एकदम सिंपल सा कॉमन सा सेंस लगाना थोड़ा, ठीक है? एक गिलास है बड़ा, क्लियर है, और एक गिलास है क्या? छोटा। ठीक है, अब इसका पानी को इसमें डालना है तो एक गिलास का कोई दिक्कत नहीं है भाई, डाल लो, कोई नुकसान तुम्हारा होने नहीं। तुम में जितना पानी अटता है उससे ज्यादा मेरा साइज है, कोई प्रॉब्लम है? हाँ, अब इसका पानी जब हम किसमें डालेंगे तो एक गिलास पहले वार्निंग दे देगा, कहेगा देख लो भाई तुम्हारा डेटा लॉस होने का क्या है? चांस है कि मेरा गिलास क्या है? छोटा है, तुम में ज्यादा पानी हो सकता है, मे भी पॉसिबल, इवन नहीं है। सुनो, हो सकता है कि आपका वैल्यू कम में पानी उसमें अट जाए, ये अलग बात है, लेकिन वो वार्निंग तो देगा ना। हाँ समझे? तो वहां पे तपत, अब हम उसको बोलेंगे, इस गिलास को बोलेंगे मेरा में पानी कम है, तुम रखो, कोई दिक्कत नहीं। उसको फोर्स कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? फोर्स कर रहे हैं भाई कि तुम इसको रखो, कोई दिक्कत। तो उसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। क्या बोलते हैं? एक्सप्लिसिट, क्लियर है? अब वो कैसे होता है? जैसे जैसे हमको बदलना है डबल को, समझे? सुना, डबल को इंट में बदलना है। किसमें? अब देखो, फ्लोट और इंट में बदलोगे तो अपने आप भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि फ्लोट का भी 4 बाइट और इंट का भी कितना बाइट? दोनों सेम है, तो कोई प्रॉब्लम। लेकिन अगर हम एक वेरिएबल ले ले, कौन? डबल। ठीक है, मान लो डबल टाइप का वेरिएबल है कौन? एक्स। एक्स में वैल्यू स्टोर है 3.15 स्टोर है, और हम इसको इंट में डालना चाहते हैं। किसमें? इंट में, एन में, या वाई नाम रख लेते हैं। क्या रख लेते हैं? वाई। हम लिखते वाई इक्वल टू एक्स, तो वाई कहेगा ना कि देखो भाई, हम है 4 बाइट वाला, किधर है, और तुम हो कितना? 8 बाइट वाला। ना समझ में आ रहा क्या? तुम कितने बाइट वाला हो? 8 बाइट वाला हो। तो इट मे बी पॉसिबल कि तुम्हारा डेटा लॉस होने का क्या है? जानते हो, ये सब जावा देखो, सी में सब नहीं आता है। जावा जब पढ़ोगे ना तो जावा का कंपाइलर ही पकड़ लेता है। सब जावा का कंपाइलर बहुत होशियार होता है, वो सब समझता है, वो सब चीज कंपाइल टाइम में चेक कर लेगा कि कोड क्या लिखा है, समझे? उल्लेख देगा तुम डबल को इंट में डाल रहे हो तो आपका डेटा लॉस होने का क्या है? चाहे वो एरर बता देगा, इसको सुधारो तब रन करने देंगे, ऐसे रन करने नहीं देंगे। समझे? जावा का एकदम एरर बताएगा तुमको। ठीक है, अब यहाँ पे समझो, तो यहाँ पे तो है ना प्रॉब्लम जी, ये बेचारा कितना बाइट वाला है? 4 बाइट वाला, और एक्स कितना बाइट वाला है? तो अब कह रहा है कि ऐसे ऑटोमेटिक टाइप कास्टिंग हम नहीं कर सकते हैं। कर सकता है तब यहाँ पे एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग करना। तो अब तब पर भी वाई को बोलेंगे कि भाई तुम मेरा वैल्यू रख लो, कोई दिक्कत न, लॉस होगा तो होगा, हम समझेंगे। क्लियर है? बात समझे? हम डबल कर रहा है कि हमको इंट बना के रख लो, इंट बनाकर रख लो। तो इसका इंट कितना आएगा? 3 ना खाली। वाई कहेगा देखो तुम्हारा वैल्यू तो लॉस होना ही होना है, 1.5 तो हम रखेंगे नहीं अपने पास, क्योंकि मेरा कैपेसिटी क्या रखने का? सिर्फ इंटीजर पार्ट, और हम डेसिमल पार्ट रखेंगे। तब पर भी उसको फोर्स कर रहे हैं ना कि क्या करो तुम रखो। फोर्स कैसे होता है? ऐसे काम नहीं चलेगा। फोर्स करने के लिए रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। क्या बोलेंगे हम उसको? हम इसको बोलेंगे y इक्वल टू, और हम इसको यहाँ पे टाइप कास्ट करेंगे इंट ऑफ किसको?
x को, हम x को इंट में कन्वर्ट करके किसमें दिए, अब y कहेगा ठीक है तुम इंट में बदल दिया है, टाइप कास्ट कर दिया, अब हम इसमें आ जाएंगे, कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है? इसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। क्या बोलेंगे? एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। कोई दिक्कत है? नहीं समझ में आ रहा जी? तो हम लोग का क्वेश्चन इसी टाइप कास्टिंग से रिलेटेड है ना, हम लोग का क्वेश्चन जो है इसी टाइप कास्टिंग से क्या है, तो हम लोग को क्या बनाना है, फ्लोट से इंट में। क्लियर है? चलिए देखते हैं करके बन रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा होगा टाइप कास्टिंग का कंसेप्ट। ठीक है, यहाँ पे आइए, देखो यहाँ पे इंट टाइप का ले लिए वेरिएबल, अब एक वेरिएबल ले लेते हैं पहले, तो फ्लोट टाइप का ले लो। चलो किस टाइप का, फ्लोट टाइप का। एक वेरिएबल है फ्लोट टाइप का कौन, एन, और यहाँ पे हमने क्या लिखा, एक हम इंटीजर टाइप का ले लेते हैं एक्स, क्योंकि हमको एन को इंटीजर में बदलना है। चलो देखते हैं ये इम्प्लिसिट हो पाता है कि नहीं हो पाता है, अपने आप हो रहा है, क्योंकि दोनों का साइज हमें क्या लग रहा है, सेम है, दोनों 4-4 बाइट वाला है, तो अपने आप हो जाना चाहिए। देख लेते हैं हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पहले तो वैल्यू इनपुट ले लेते हैं, इंटर टू फ्लोट वैल्यू। क्लियर है? इंटर टू फ्लोट वैल्यू। क्लियर है? टू फ्लोट वैल्यू वन ना, एक ही इनपुट लेना है, वन फ्लोट वैल्यू। चलो और यहाँ पे क्या लगा दें हम, स्कैनएफ। क्या लगा दें हम, स्कैनएफ, और यहाँ क्या लगा दे, %f ना, और एड्रेस ऑफ किस पे, एन पे। हो गया जी, फ्लोट वैल्यू इनपुट हो गया, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे आइए, जब ये टू फ्लोट वैल्यू इनपुट कर लिए हैं आप, समझे, अब यहाँ पे क्या करना है इसको समझते हैं थोड़ा। अब हम यहाँ पे डायरेक्ट टाइप कास्टिंग करें, मतलब ऑटो टाइप कास्टिंग करें, तो होता है कि नहीं होता है, तो हम क्या कर रहे हैं ना कि हम x में n का वैल्यू को डाल दिए, क्या, अब x को प्रिंट कराते हैं, अगर ये रख लिया होगा तो n में एक n का x में इंटीजर पार्ट खाली क्या हो जाएगा, आ जाएगा। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे प्रिंट परसेंट कौन, d/n, किसका वैल्यू, x का वैल्यू है ना जी। देखते हैं हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे दिए हम 2.56, ठीक है, क्या गया, आ गया, मतलब ऑटो टाइप कास्टिंग कर लिया। क्यों क्यों क्या ऑटो टाइप कास्टिंग, दोनों का साइज सेम है। क्लियर है? लेकिन ये अगर ये जावा लैंग्वेज होता तो जावा का कंपाइलर कहता है कि आपका ना डिसिमल के पॉइंट वाला जो है वो आपका ना खत्म हो जाएगा, वो इधर बता देता। बात समझे, क्या हो जाता, खत्म होने का चांस है। बात समझे, ऐसा नहीं करने देता वो। तब पर भी उसको बोलते कि कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तब वहां पे ऐसे लिखना पड़ता, हम इसको बोलते हैं कि तुमको इंट में क्या कर दे रहे हैं, टाइप कास्ट कर दे रहे हैं। ऐसे भी यहाँ भी लिख दो तो अभी भी कोई प्रॉब्लम इसको नहीं है। देखो यहाँ पे 3.45 कितना आया, हम उसमें लगा दिए, उसे भी इंट भी कर दिए, जिससे तुमको कम से कम दिख रहा होगा, क्या तुमको दिख रहा होगा कि हाँ टाइप कास्ट के एन जो फ्लोट था उसको इंट में कन्वर्ट कर ले, तो ऑटोमेटिक भी टाइप कास्टिंग हो जा रहा था, नहीं हो रहा था, कोई दिक्कत है? तो क्वेश्चन समझ में आ गया। तो कैसे किसी फ्लोट नंबर में से क्या निकालना है, इंटीजर वैल्यू को निकालना है। क्लियर है? बोलिए। चलिए वेरी गुड। फ्लोट नंबर एंड प्रिंट ओनली फ्रैक्शन पार्ट। कौन सा पार्ट है? ठीक है, फ्रैक्शन पार्ट। फ्रैक्शन पार्ट मतलब डिसिमल वाला पार्ट करना है। अब यहाँ पे इसको लॉजिक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। सुनो यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे हमें x का जरूरत नहीं है, ठीक है, नहीं ना, हमको फ्रैक्शन पार्ट तो डिसिमल में आएगा, फ्रैक्शन पार्ट किसमें आएगा, तो हमें क्वेश्चन दिया है कि एक फ्लोट नंबर लीजिए, उसमें से इंटीजर पार्ट को क्या कर दीजिए, जैसे 3.12 दिए तो हमको सिर्फ 0.12 आना चाहिए, 3 क्या होना चाहिए, हट जाना चाहिए। क्वेश्चन ही है, हमें क्या आना चाहिए, हाँ सिर्फ कौन पार्ट आना चाहिए, फ्रैक्शन पार्ट आना चाहिए, बाकी कोई पार्ट आना नहीं चाहिए। ये कैसे होगा, सुनो यहाँ पे, अब यहाँ पे समझो ध्यान से, देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे समझना, यहाँ पे हम यहाँ पे x को भी हटा दिए हैं, ठीक है, कैसे लिखेंगे, देखो n इक्वल टू, n में टोटल मेरा डिसिमल नंबर है 3.12 है ना, और लिखे n माइनस n, इसमें से क्या घटाना पड़ेगा, उसका इंटीजर पार्ट। इंटीजर पार्ट कैसे डिनोट करते हैं बाबू, इंट ऑफ कौन, n ना हो जाएगा। देखो हम बोले कि टोटल डिसिमल नंबर में से, ठीक है, इंट ऑफ n को घटा दो, इंट ऑफ n मतलब उसका सिर्फ n का इंटीजर पार्ट घटाना। नहीं समझे, नहीं समझ में आ रहा क्या, कि उसका इंटीजर पार्ट क्या कर देना, घटा देना। नहीं क्लियर है, समझ में आ रहा जी, ठीक, घट गया। अब यहाँ पे पर्सन f से n को खाली प्रिंट कराओ बस। देखो क्या हुआ, बोलो ना, कुछ बोला तो, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम क्या लिखे, 3.45 लिखे, देख रहे हो, तो हमको कितना आना चाहिए, 0.45।
आया, देखो बाकी डिसिमल के बाद परसेंट एक तो अपना काम करवे ना करेगा, और खाली 4F5 चाहिए था, डिसिमल के बाद 2 अंक फिक्स कर दो, ये भी बताए हैं, है ना जी। प्रिंट क्लास में क्या करो, 0.2F रख दो, 2 अंक आता, ठीक है। यहाँ पे लिखे 2.33 आया, 0.33 आया, क्लियर हुआ, समझ में आ रहा है सबको कि नहीं? ठीक है, तो आप लोग क्या सीखे, इंटीजर पार्ट निकालना और फ्रैक्शन पार्ट भी क्या करें, निकालना सीखे ना। चलिए डेसिमल नंबर में से अब हम आपको सिखा रहे हैं एक चीज और। अब क्वेश्चन है, देखो, राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट एनी नंबर, राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट एनी नंबर, एक नंबर क्या लेना है, इनपुट, एंड, ठीक है, राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट एनी नंबर एंड, ठीक है, प्रिंट, ठीक है, ओनली, ठीक है, समझे, ओनली फर्स्ट डिजिट, फर्स्ट डिजिट, फर्स्ट डिजिट कौन वाला होता है, इधर से ना, सबसे लास्ट वाला फर्स्ट होगा, है ना, जैसे कि 123 का पहला कौन है, 3, है ना, वंस प्लेस का डिजिट, एक क्वेश्चन है ना। अब यहां पे समझो, देखो जी, ये सब लॉजिक अभी छोटा छोटा करके बता रहे हैं, यही सब लॉजिक यूज करके फिर बड़ा प्रोग्राम बनेंगे। आप सब ये देखना कि हाँ इसमें बड़ा अच्छा लॉजिक लगेगा, ठीक है, आपको आप लगते चला जाएगा। देखिए यहाँ पे इन टाइप का क्या रख लिए, एन एक नंबर इनपुट ले लें, प्रिंटफ इंटर एनी नंबर, इंटर एनी नंबर, एक नंबर इनपुट ले लेते हैं और क्या लगा दें हम, स्कैन है परसेंट डी, और यहाँ पे एड्रेस ऑफ एन, हो गया, हो गया। अब एन में जो वैल्यू दिया है, अब लॉजिक पे आ जाओ, एन में जो क्या है वैल्यू दिया है, टाइपकास्टिंग क्लियर हो गया बाबू, ठीक है। अब एन में जो वैल्यू दिया है, मान लो एन में दिया है 2356, कुछ भी दे सकता ना है, क्या कुछ भी दिया जा सकता है कि नहीं दिया जा सकता है, ठीक है। चलो तो एन में कितना दिया है, 2356। अब इस एन का सिर्फ ये 6 चाहिए, कौन सा, क्लियर है जी, हाँ, वंस प्लेस का डी चाहिए ना। चलो कैसे आएगा, देखो किसी भी नंबर में 10 से भागा देना, कैसे, जैसे n भागा 10, क्लियर है। अब यहां 2300 कितना है, 10 से भागा 2, कितना लगाओगे, 2, कितना आ जाएगा 20, यहाँ पे 3 और यहाँ कितना 5, ठीक है, कितना लगाओगे 3, यहाँ कितना आ गया 30, यहाँ कितना 5, यहाँ कितना 6, कितना आ गया 5, यहाँ कितना, यहाँ कितना, कितना संख्या बचा है रिमाइंडर। तो किसी भी नंबर में 10 से भागा दोगे ना, तो वंस प्लेस का डिजिट एज ए रिमाइंडर तुमको क्या हो जाता है, और रिमाइंडर निकालने का कौन सा ऑपरेटर है, कौन सा ऑपरेटर, मॉड ऑपरेटर, क्लियर है, रिमाइंडर निकालने का कौन सा ऑपरेटर है, मॉड ऑपरेटर, ठीक है। अब एक चीज और नोटिस करो, और बाकी का डिजिट क्या बच जाता है, क्वेश्चन बचता है, देखो 2356 में 10 से भागा दिए तो भागफल कितना, भागफल कितना 235 बचा, और बाकी लास्ट डिजिट कौन, रिमाइंडर, ठीक है। तो अगर हम ऐसे लिखे, सुनो, x इक्वल टू एन मॉड 10, मॉड ऑपरेटर क्या करता है जी, रिमाइंडर निकालता है, तो हमको x में कितना आएगा 6 ना, क्योंकि 2356 एन में, और हम लिख दिए y इक्वल टू एन बाई 10, तो हमको कितना आ जाएगा 235, बस। अभी नहीं भी रहे तो ये बता दो, अगर हम तुमसे पूछ दिए कि मान लो कि n में 4891 है, ठीक है, हम लिखेंगे x इक्वल टू एन मॉड 10, तो आंसर 1, वंस प्लेस का डिजिट रिमाइंडर, ठीक है, और लिख दिया y इक्वल टू n बाई 10, तो 489, वंस प्लेस का डिजिट को छोड़ दो, क्लियर है, बस यही लॉजिक हमेशा फॉलो करना, क्या समझे। चलिए तो हम लोग को क्वेश्चन क्या है कि वंस प्लेस का डिजिट को प्रिंट करवाना है। चलिए देखो, तो हम यहाँ पे एक वेरिएबल ले ले, डिजिट निकालने के लिए, क्या डी, इंटीजर के लिए ना, क्योंकि नंबर में जो डिजिट जो निकलेगा वो भी किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का है। चलिए तो यहाँ पे हम लिख लिए, यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं d इक्वल टू एन मॉड 10, ऐसा कर लेंगे, तो आ गया कौन, वंस प्लेस का डिजिट रिमाइंडर आ गया, और यहाँ पे हम लिख देंगे किसको, प्रिंटफ, किसको, परसेंट d स्लैश n, किसका, d का वैल्यू, है ना जी, बन गया, ठीक है, कितना आया 5 आया, देख रहे हो, हाँ समझ में आ रहा होगा सबको, क्लियर है।
ये चीज है। चलिए तो कुछ क्वेश्चंस हम आप लोग को दे रहे हैं बनाने के लिए, फिर बना के क्या कीजिएगा, आइएगा यहाँ पे। देखो क्वेश्चन है, राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट, किधर है 5 नंबर, कितना नंबर, एंड प्रिंट सम। इजी है, 5 नंबर इनपुट क्या करना है, सम प्रिंट करना है, क्लियर है। चलिए राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट, किधर है, समझे, इनपुट टू फ्लोट नंबर, किधर है, एंड प्रिंट सम ऑफ इंट पार्ट, समझे। इंटीजर पार्ट का क्या चाहिए सब, जैसे 2.5 और 6.5, तो 5 और 6 का सम चाहिए बस, ना समझे। क्लियर, फ्रैक्शन पार्ट से कोई लेना देना नहीं है, क्लियर है, नहीं समझ में आ रहा क्या, ठीक है। अब सेम क्वेश्चन रिपीट कर ले रहे यहाँ पे, राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट टू फ्लोट नंबर प्रिंट सम ऑफ फ्रैक्शन पार्ट। अभी बताए हैं इंटीजर पार्ट कैसे निकलता है, और बोले ना वही सब लॉजिक यूज करना है प्रोग्राम में, ठीक है। हमें क्या देना था उससे में क्या लॉजिक लगेगा, अब वो पुराना वाला जो लॉजिक अभी बताया उसको यूज करके सब प्रोग्राम क्या कर सकते हो, बना सकते हो, क्लियर है। चलो देखो, फिर लिखे राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट ए नंबर ऑफ, क्लियर है, ए नंबर ऑफ 3 डिजिट, कितना डिजिट का नंबर, एक ही नंबर कितना डिजिट का, एंड प्रिंट each digit, ठीक है ना, सेपरेटली, क्लियर है। सेपरेटली क्या करना है, प्रिंट करना है। अब देखिए राइट ए क्या, प्रोग्राम टू इनपुट, क्या लिखना है, टू इनपुट, क्लियर है, ए नंबर ऑफ क्या 3 डिजिट, सेम क्वेश्चन, एंड प्रिंट सम ऑफ ऑल क्या डिजिट, क्लियर है, समझे, क्लियर जी। चलिए अगला क्वेश्चन, राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट ए नंबर ऑफ 3 डिजिट एंड रिवर्स इट, क्लियर है, नंबर को क्या कर देना है। अगला क्वेश्चन, राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट, क्लियर है, समझे, 3 नंबर, 3 डिजिट का नहीं, 3 अलग अलग नंबर, 3 पहले था एक ही नंबर कितना डिजिट का, अब 3 अलग अलग नंबर, राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट 3 नंबर एंड फाइंड बिगेस्ट वन, कौन सबसे बड़ा है। आप इसमें कंडीशनल ऑपरेटर यूज करोगे, आपने अभी इफ एल्स पढ़ा नहीं है, कंडीशनल ऑपरेटर आप क्या किए हैं, पढ़े ना है, तो वही ऑपरेटर क्या करना है यहाँ यूज करना है, क्लियर है। चलिए राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट ए नंबर, ठीक है, एंड डिटरमाइन वेदर द नंबर इज इवन और कौन और ऑड, क्लियर है, इवन और ऑड, क्लियर है, नंबर इवन है क्या है, ऑड है, क्लियर है, नंबर जो है इवन है या क्या है, ऑड है, कोई दिक्कत है, बोलिए, ठीक है। अब यहाँ क्या लिखेंगे, राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट, क्लियर है, ए नंबर, क्लियर है, हाँ इसमें भी क्या लग जाएगा, कौन सा ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर, जिसमें कंडीशन है उसमें कंडीशनल ऑपरेटर का क्या कीजिए आप लगाइए, क्लियर है। राइट ए प्रोग्राम टू कैलकुलेट एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये बन जाएगा, हो जाएगा, क्लियर है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल के लिए क्या क्या इनपुट लेना पड़ेगा, एक लेंथ का वैल्यू एक, दोनों गुना करके प्रिंट करा देंगे, लेंथ इनटू क्या ब्रेथ, ये तो सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए राइट ए प्रोग्राम टू, क्लियर है, कैलकुलेट एरिया ऑफ सर्कल, क्या करना है, सर्कल का एरिया क्या करना है, कैलकुलेट करना है, क्लियर है। चलिए बन जाएगा ना, राइट ए प्रोग्राम
to input a number and print a square root. उसका क्या प्रिंट करना है? स्क्वायर रूट. क्लियर है? राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट. क्लियर है? समझे? ए नंबर. क्लियर है? राइट प्रोग्राम इनपुट टू नंबर. कितना नंबर? एंड प्रिंट पावर. जैसे नंबर मान लो दिया x में दिया 5 और y में दिया कितना 2, तो x के पावर 5 के पावर 2 प्रिंट करना. क्लियर है? कितना हुआ? बहुत है, ये तो बहुत कम है. समझे? क्लियर है जी? यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं ना? चलो इतने देते हैं, भेज दें. ये सब लोग बनाइए, कोशिश कीजिए बनाने का. ठीक है, चलिए.